Hello friends, this is me Hemant Agrawal, your maths mentor, and once again I am here for you on my YouTube channel Maths on Class। आप देख सकते हैं ये इनइक्वालिटी का लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हम इनइक्वालिटी के 6 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू कब ऑलवेज पॉजिटिव होगी, कब ऑलवेज नेगेटिव होगी, कब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों टाइप की होगी और कब इसकी वैल्यू 0 होगी। ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। देन आफ्टर दैट हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सब्सक्राइब माई YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। So friends, we start today's lecture, quadratic expression। राइट तो देखिए, सबसे पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जान लेते हैं क्या होता है। जो जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज कॉल्ड ए जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके पास हो उसका कंपैरिजन आप इससे कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन में a इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज़ कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज़ ए कांस्टेंट टर्म एंड ऑल्सो a b c आर रियल नंबर्स। a b c क्या है, इसमें रियल नंबर्स हैं। मीन्स हम एक ऐसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं जिनमें कोफिशिएंट्स क्या हों, रियल हों। राइट एंड ऑल्सो a नॉट इक्वल्स टू 0। और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कंडीशन होती है a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए a 0 क्यों नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हुआ तो आप देख सकते हैं ये वाली टर्म 0 बन जाएगी। तो एक्सप्रेशन में क्या रह जाएगा, केवल bx प्लस c विच इज़ ए लीनियर एक्सप्रेशन। इन दैट केस हम इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं कह सकते हैं। राइट इसलिए a नॉट इक्वल्स टू 0 कंडीशन इसके साथ मस्ट होती है। अब देखिए, चूँकि हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू की बात करने वाले हैं तो इसलिए इस एक्सप्रेशन को हमने इक्वल मान लिया, लेट दिस इज इक्वल टू y। राइट अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू के बारे में जानने के लिए, इसकी जो वैल्यू आएगी उसका साइन जानने के लिए हम इस एक्सप्रेशन में एक होल स्क्वायर क्रिएट करेंगे। ठीक है, होल स्क्वायर कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए ये जो x वाली टर्म्स हैं इनमें से एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a, इसको कॉमन लिया जाएगा। तो a को कॉमन लिया हमने, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस c। राइट अब देखिए ये जो ब्रैकेट है इसमें हम होल स्क्वायर बनाएंगे। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है तो होल स्क्वायर बनाने के लिए x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करना है, इतना ही सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे b अपॉन ए, इसका हाफ क्या होगा b अपॉन 2a। तो b अपॉन 2a का स्क्वायर, b अपॉन 2a का जो स्क्वायर है वो कितना होगा, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो ये ऐड किया हमने और इतना ही इसमें से सबट्रैक्ट कर दिया। राइट प्लस c। नाउ यू कैन सी दैट दीज 3 टर्म्स आर फॉर्मिंग ए होल स्क्वायर। ये जो 3 टर्म्स है एक होल स्क्वायर क्रिएट कर रही हैं। किसका होल स्क्वायर होगा ये आप पहचान सकते हैं इजी वे में, x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। राइट अब ये वाली जो टर्म है, ये टर्म इसमें अभी भी है, तो इस टर्म को जब हम सेपरेट करेंगे तो a से मल्टीप्लाई करना होगा, a से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a प्लस c। राइट a x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ये बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस c। राइट अब बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस c जो है, इसमें अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। राइट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो बन रहा है इसके बारे में आप जानते होंगे, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है ना, यहाँ देखिए लिख के बता देते हैं आपको। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट दिस इज नोटेड बाय कैपिटल D एंड इट इज़ द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू जो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसी को हम किससे लिखते हैं, d से। तो इसमें ये जो है इसको हम क्या लिख देंगे, d लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगी टर्म, d अपॉन 4a। राइट तो इसको लिखेंगे
ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस डी अपॉन 4a. नाउ रिमेंबर d इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y. तो ये किसकी वैल्यू हुई? y की. y किसके इक्वल था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, राइट. तो मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस कैन बी रिटर्न एज a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस डी अपॉन 4a, राइट. तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a के इक्वल लिखी जा सकती है. तो आपको ये कंडीशन याद करनी है. रिमेंबर दिस रिजल्ट, दिस इज वेरी यूजफुल रिजल्ट. रिमेंबर, वेरी यूजफुल रिजल्ट, राइट. मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ज़रूरत पड़ने पर आप होल स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस डी अपॉन 4a. ठीक है, याद रहेगा तो इतना सब करने का टाइम आपके पास सेव होगा. तो देखिए हम बात कर रहे हैं इसकी वैल्यू की, ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी. तो इसको आपने इस तरह से लिखा. तो देखिए ये जो टर्म्स हैं इनमें x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, अगर इसकी बात की जाए तो ये जो टर्म है ये टर्म हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी. होल स्क्वायर होने की वजह से मिनिमम इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है. तो x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर या तो ये 0 होगा या फिर ये क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव, राइट. अब इसकी जो वैल्यू है वो आप बता पाएंगे अगर a और d का साइन आपको पता हो. तो a और d के बारे में अगर हम कंडीशन बनाएं, a और d के साइन के बारे में हमें पता हो तो हम इसकी वैल्यू के साइन के बारे में कुछ आइडिया लगा सकते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम केस डिस्कस करेंगे. तो देखिए चूँकि a जो है, a के लिए क्या कंडीशन हो सकती है? a विल बी आइदर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0. 0 तो हो नहीं सकता है. ठीक है, a या तो 0 से बड़ा होगा या a 0 से छोटा होगा. एंड डिस्क्रिमिनेंट d, दिस विल बी आइदर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 और इक्वल टू 0. d के लिए 3 केस होंगे, या तो ये 0 होगा या लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा. तो बारी बारी से इन केसेस को हम बना लेते हैं. सो केस 1, केस 1 क्या बना रहे हैं हम? व्हेन d इज नेगेटिव एंड a इज नेगेटिव. d को नेगेटिव कर दिया हमने, a को नेगेटिव कर दिया, राइट. तो देखिए क्या होगा देन व्हेन d इज नेगेटिव, a इज नेगेटिव. तो देखिए d नेगेटिव है, ठीक है, और a नेगेटिव है. तो चलो इसकी बात कर लेते हैं पहले. ये जो टर्म है तो होल स्क्वायर होने की वजह से ये तो पॉजिटिव था, ठीक है ना. इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? a से. a नेगेटिव है तो इसका मतलब जो फर्स्ट वाली टर्म है, फर्स्ट वाली टर्म की वैल्यू क्या होगी? या तो नेगेटिव होगी या फिर 0 होगी. जब ये क्या बन जाए? 0 बन जाए. ये 0 बन सकता है जब x की वैल्यू कितनी हो? माइनस बी अपॉन 2a. तो फर्स्ट वाली टर्म क्या होगी? फर्स्ट वाली टर्म या तो 0 होगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, या तो 0 होगी या फिर फर्स्ट वाली टर्म क्या होगी? नेगेटिव होगी, राइट. अच्छा, सेकंड वाली टर्म में देखें, d नेगेटिव है, a नेगेटिव है, तो d अपॉन ए क्या आएगा? नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या आएगा? पॉजिटिव. तो d अपॉन ए की जो वैल्यू है वो क्या होगी? पॉजिटिव. d अपॉन ए 4a पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है तो इसलिए वो वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. मीन्स माइनस डी अपॉन 4a जो बनेगा इस केस में, ये क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा, राइट. तो d लेस देन 0, a लेस देन 0 कंडीशन अप्लाई करने पर फर्स्ट वाली टर्म या तो नेगेटिव होगी या 0 होगी. सेकंड वाली टर्म क्या होगी? नेगेटिव. ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगा या तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव प्लस नेगेटिव का मतलब एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, या फिर ये 0 प्लस नेगेटिव क्वांटिटी होगी. मीन्स उस केस में भी क्या आएगा? ये नेगेटिव. तो मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जो वैल्यू आएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस विल बी लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. इसकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी. कब? जब d लेस देन 0 हो, a लेस देन 0 हो, राइट. देखिए इस केस को एक बार फिर से हम डिस्कस करके देखते हैं. क्या कंडीशन अप्लाई की हमने? d लेस देन 0, a लेस देन 0, है ना. तो देखो इसको समझने के लिए मैंने क्या किया, एक बार इसको देखें. इसको ऐसे लिख लिया, a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर प्लस ये जो माइनस डी अपॉन 4a है इसको ऐसे लिख लिया, माइनस साइन को इसके साथ में लेके. अब देखिए ये तो होल स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव होगी, लेकिन a को आप क्या ले रहे हैं? नेगेटिव ले रहे हैं. तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव. ठीक है, इन केस अगर ये 0 होगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 प्लस जो दूसरा ब्रैकेट है इसमें d अपॉन ए क्या आएगा इस केस में?
पॉजिटिव, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगी ये वैल्यू नेगेटिव। तो मीन्स नेगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप की कंडीशन बन रही है, एक नेगेटिव नंबर में एक नेगेटिव नंबर ऐड होगा, तो उस केस में रिजल्ट क्या आएगा, एक नेगेटिव नंबर आएगा। मीन्स दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव, मीन्स ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस विल बी लेस देन 0। और अगर ये 0 हुआ तब भी इसमें माइनस d/4 है तो तभी भी बना रहेगा, जो कि क्या है नेगेटिव, तो उस केस में भी वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं जब d लेस देन 0 हो, a लेस देन 0 हो इस एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, नेगेटिव हो, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो भी नेगेटिव हो, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज नेगेटिव आएगी, राइट। तो आपको ये केस याद रखना है, इंपॉर्टेंट केस है। अब देखिए केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं। केस 2, केस नंबर 2 में कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं व्हेन d लेस देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0, d नेगेटिव हो a पॉजिटिव हो, तो उस केस में क्या होगा, देखो d नेगेटिव हो a पॉजिटिव हो, तो जैसा कि मैंने वहाँ पे लिखा था उसको वापस यहाँ पे लिख लेते हैं, x प्लस b/2a स्क्वायर, राइट, और प्लस माइनस d/4a, इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। तो देखिए ये तो वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, है ना, स्क्वायर की वजह से, a को भी आपने क्या ले लिया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, प्लस इधर d/a, d नेगेटिव है a पॉजिटिव है, तो d/a क्या हो गया नेगेटिव, लेकिन एक माइनस साइन ये है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, राइट। तो मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू है प्लस ये पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मीन्स दिस विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, राइट। और ये किसके इक्वल था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, तो इस केस में हम कह सकते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये वाली जो कंडीशन होगी ये कंडीशन इसको इम्प्लाइज करेगी। तो ये दोनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी की, तो वहाँ पे केस बनेंगे, आपको इनको ध्यान में रखना है। तो देखिए दोनों में कॉमन बात क्या है, दोनों में कॉमन बात है d नेगेटिव की। तो जैसे ही d नेगेटिव होगा तो तुरंत आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करना है। अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव है तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मीन्स ऑलवेज। और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, तो उस केस में एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, राइट। आई होप आपको ये दोनों केसेस समझ में आए होंगे, याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट केस है। नाउ वी मूव टू द केस नंबर 3, केस थर्ड। केस थर्ड में देखिए, केस थर्ड में हम d को क्या ले रहे हैं, 0, d को क्या ले रहे हैं 0, है ना। अब d इक्वल्स टू 0 के साथ फिर से वही दो केस बनेंगे, a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a ग्रेटर देन 0, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, a लेस देन 0। अब देखिए d अगर 0 है, d अगर 0 होगा तो ये वाली टर्म तो 0 बनी रहेगी। ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में अगर मैं बात करूँ तो d के 0 होने पर ये टर्म तो 0 बनी गई, रह जाएगा केवल ये, ठीक है। अब इसमें आप क्या कंडीशन लगा रहे हैं, d इक्वल्स टू 0, a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 का मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और ये होल स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो क्या वैल्यू होगी, पॉजिटिव होगी, राइट। ये तो 0 बनी गया है, ठीक है ना, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, पॉजिटिव। और ये 0 भी बन सकती है, कब, जब x की वैल्यू क्या हो, माइनस b/2a, होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर की वैल्यू 0 भी हो सकती है मिनिमम। तो उस केस में ये वैल्यू या तो 0 होगी या फिर क्या होगी, पॉजिटिव। मीन्स इस केस में क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, राइट। समझ में आया ये केस। देखिए d इक्वल्स टू 0 कर रहे हैं तो ये तो टर्म 0 हो गई, ये तो एलिमिनेट हो गई, तो एक तरह से आपके पास केवल इतना बचा, ये वाला पार्ट बचा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर होने की वजह से इस ब्रैकेट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और a को आप क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, पॉजिटिव, ठीक है। और ये 0 भी हो सकती है जब ये क्या बने, 0 बने, मीन्स इस केस में वैल्यू क्या आएगी एक्सप्रेशन की, या तो पॉजिटिव होगी या फिर क्या होगी, 0 होगी। तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। नाउ a लेस देन 0 होने पर क्या होगा, देखो अगेन दिस विल बी 0 बिकॉज d को 0 लिया हुआ है हमने, तो a नेगेटिव होने पर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये क्या, ये वाली जो वैल्यू बनेगी क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी। और क्या बन सकती है, 0 बन सकती है, जब ये क्या बने 0, मीन्स इन दिस केस ax स्क्वायर
plus bx plus c, this will be less than 0 for all x belongs to R, और ये 0 के इक्वल भी हो सकता है, राइट। तो आपने देखा अगर d इक्वल्स टू 0 है तो एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी या ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 होगी। ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगी? जब a ग्रेटर देन 0 है। ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 0 कब होगी? जब a क्या हो? लेस देन 0 हो, राइट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। लेकिन जब आप इनिक्विटी सॉल्व करेंगे, जैसे हम इनिक्विटी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए जो अभी फ़िलहाल के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस हैं वो है केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, ठीक है। ये जो केस हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इन सब की जो डिटेल है, ये सारी बातें आप डिटेल में कब पढ़ेंगे? जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर पढ़ेंगे, राइट। अब हम चलते हैं केस नंबर 4 की ओर। नाउ सी केस नंबर 4। केस नंबर 4 कौन सा लेंगे हम? व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, राइट। जब d क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो। तो देखिए इस केस में, इसमें भी इसके साथ हमने दो केस बना लिए, a ग्रेटर देन 0 एंड a लेस देन 0, राइट। तो d ग्रेटर देन 0 होने पर और a ग्रेटर देन 0 होने पर क्या होगा? देखो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमने कैसे लिखा था? एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, x प्लस b अपॉन 2a स्क्वायर प्लस माइनस d अपॉन 4a, राइट। इस तरह से लिखा हुआ है। तो देखिए d पॉजिटिव है और a पॉजिटिव है, तो d अपॉन a क्या हो गया? पॉजिटिव, लेकिन इस माइनस की वजह से कैसी वैल्यू हो गई है? नेगेटिव, राइट। अच्छा a पॉजिटिव है और स्क्वायर होने की वजह से क्या होगा? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा? पॉजिटिव, राइट। तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी में एक नेगेटिव क्वांटिटी ऐड होगी, ठीक है ना। ये वाला केस बन रहा है। तो किसी पॉजिटिव में किसी नेगेटिव को ऐड करने पर वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, इवन 0 भी आ सकती है। अगर ये वाली टर्म ज़्यादा हुई तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। ये वाली टर्म ज़्यादा हुई तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। और दोनों इक्वल हुए तो क्या हुआ? क्या आएगा? 0 आएगा। मीन्स इस केस में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। इस केस में इसकी जो वैल्यू की देन द वैल्यू, ऐसे लिख देते हैं, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ठीक है ना। तो मीन्स इस केस में इसकी वैल्यू के बारे में कुछ भी सर्टेन नहीं कहा जा सकता है। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा ABC की वैल्यूज़ क्या क्या हैं, राइट। ऐसे ही इस केस में देखें a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 होने पर ये वाली टर्म क्या बनेगी? देखो नेगेटिव, ठीक है, प्लस और a नेगेटिव d पॉजिटिव, तो ये वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव। तो अगेन फिर से वैसा ही केस बन रहा है, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव। एक नेगेटिव नंबर में आप एक पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, तो जब आप एक नेगेटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो रिजल्ट में आपको नेगेटिव नंबर भी मिल सकता है, पॉजिटिव भी मिल सकता है और 0 भी मिल सकता है। तो अगेन ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन भी किसको इम्प्लाइज करेगी? ये कंडीशन भी इसी बात को इम्प्लाइज करेगी और ये कंडीशन भी इसी को इम्प्लाइज कर रही है। मीन्स d ग्रेटर देन 0 के केस में, d ग्रेटर देन 0 के केस में डिस्क्रिमिनेंट जब क्या हो? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का पॉजिटिव हो, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, ठीक है ना। अब पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, 0 कब होगी, ये सारे केस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए इनिक्विटी बना के सॉल्व करना होगा और 0 वाले केस के लिए इक्वेशन बना के सॉल्व करना होगा, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, राइट। तो आपको आई होप ये 4 केसेस समझ में आए होंगे। इनमें केस नंबर 1, केस नंबर 2 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इनिक्विटी सॉल्व करेंगे तो ये सारी कंडीशंस वहाँ पे बनेंगी और यूज़ की रहेंगी, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इनिक्विटीज़ को सॉल्व करना सीखेंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।